इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। खलमल संकुल सनित जीव जो अभक्ष्य भक्षण करता है उसका शरीर खोखला हो जाता है। जो सदाचारी नहीं है उसमें आत्मबल नहीं होता, फूंक दो तो डर जाएगा। ईमानदार व्यक्ति डरता नहीं, सहज रहता है। सज्जन व्यक्ति भय नहीं खाता। श्री हनुमान जी की उक्ति सुनकर कि उनकी क्या बात, कितिक बात प्रभु जात धान की रिपु ही जीत आन भी जा, आप उनको जीत लेंगे, प्रभु शीघ्र लाएंगे। अब वहां तो मां ने हनुमान जी को पुत्र संबोधन किया, अब मेरे प्रभु ने भी श्री हनुमान जी को पंक्ति का दर्शन करिए। सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधार, प्रति उपकार करूँगा तो सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुन सुत तो ही होई नाहि, देखूं कई विचार मन माहि। हे पुत्र, आपने जो किया आपके इस कृत्य समय पूर्ण नहीं हो सकता। मैंने मन में बहुत भांति विचार किया, क्या किया। श्री हनुमान जी यूं बड़े नहीं हैं, यूं श्रेष्ठ नहीं हैं। संतान वही श्रेष्ठ है जिससे माता पिता भी भूल जाए। आप जो कर रहे हो, जो किए हो लाला, हम इससे पूर्ण नहीं हो सकते। मेरे परमात्मा ने कह दिया श्री हनुमान जी से कि आपकी करनी से मैं पूर्ण नहीं हो सकता। बार बार भगवान श्री हनुमान जी के मुख को देख कर रहे हैं, देख रहे हैं, शरीर बिलो के रहे हैं। और हनुमान जी ने भगवान को इस भाव में देखा, चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी को बार बार प्रभु उठाना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी नहीं उठते। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सुमेरि सुदशा मगन गौरी। भगवान शिव मां शिवा के साथ में स्थिति देखकर बोलते बोलते रुक गए, कथा रुक गई। फिर सावधान हुए बाबा और फिर राम कथा प्रारंभ। श्री हनुमान जी को उठाकर भगवान ने हृदय लगाया, फिर बगल में बैठा लिया। बगल में हमारा श्रेष्ठ हमको आदर दे तो सावधान रहना चाहिए। श्रेष्ठ ने हमारा सम्मान किया तो सावधान रहना चाहिए। क्यों? यहीं से फिसलन प्रारंभ होती है। प्रतिष्ठा सबसे संभलती नहीं है। श्रेष्ठत्व वर्ण करना तो सरल है, श्रेष्ठत्व ने हमारा वर्ण कर लिया, लेकिन हमारी पात्रता है क्या? पात्रता श्रेष्ठ ने बख्शी, श्रेष्ठ ने दी, श्रेष्ठत्व ने हमारा सम्मान किया तो सावधान। क्यों? बहुत भारी होता है। मेरे प्रभु हनुमान जी से पूछे, कहु कपि रावण पालित लंका। हे कपि श्रेष्ठ, रावण के द्वारा पालित अभेद्य दुर्ग लंका के ही विधि दह्यु दुर्गति बंका। लाला, अभेद्य किला लंका को आपने जलाया कैसे? सावधान बाबा। बाबा ने भगवान का स्मरण कर लिया। अभिमान रहित होकर श्री हनुमान जी बोले, प्रभु हम तो शाखा के हिरन हैं, इस डाल से इस डाल पर
शाखाते शाखा पर हम डोलते रहते हैं। हम कौन जलाने वाले, हम कौन जाने वाले, हम कौन माँ का पता लगाने वाले। नांग सिंधु हाटक पुरजा निशिचर गण बधि विपिन उजाड़ सो सब तव प्रताप रघुराई नाथन कछु मोहि प्रभुता। हे ठाकुर, मैं समुद्र लांग गया, लंका जल गई, निशाचरों का वध हुआ, अशोक वाटिका उजड़ गई। कैसे? आपके प्रताप से। मैं तो जब जब स्थिति ऐसी आती थी, जय श्री राम। कैसे? हनुमान जी अति लघु रूप धरऊ निसी नगर करऊ पैसा कैसे? मसक समान रूप कबि धरी लंक ही चले सुमिर नर श्री राम। भगवान का स्मरण किए चल पड़े। लंकिनी ने क्या कहा? प्रविश नगर की जय सब राजा हृदय राख कौशलपुर। राजा हनुमान जी नहीं, अति लघु रूप धरे हनुमाना पैठा नगर सुमेरी। भगवान रघुपति चरण हृदय धरी चले उनाय सिर पैठे उबागा। भगवान का स्मरण किया, चल दिए। जो कुछ हुई, जो कुछ हुआ, जो कुछ घटा, सब आपके प्रताप से, इसमें मेरा कुछ नहीं है। श्री हनुमान जी बोले, प्रभु जिस पर आप अनुकूल हों उसको कुछ भी अगम नहीं, दुर्गम नहीं, दुर्लभ नहीं। क्यों? बड़वानल समुद्र जी के गर्भ में एक अग्नि कुंड है जिसका नाम है बड़वानल। वो सबको जला देता है। आपने सुना होगा ना, हमारे भैया बता रहे थे कि यहाँ चेन्नई के समुद्र में विद्युत बहुत है, वो खींच लेता है। पानी में विद्युत कहाँ से आया? बड़वा नल की जो अग्नि है उसमें वो तेज है, करंट मारता है। श्री हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आप जिस पर अनुकूल हैं उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आपके प्रताप से जो बड़वानल सबको जलाता है, एक माचिस की तीली उसको भस्म कर सकती है। ये हनुमान जी का विश्वास। प्रभु आप हमसे क्यों पूछते हैं? देखिए, जीवन में जो उपलब्धि हो भक्त को भगवान का मानना चाहिए। कथा हुई, भैया निमित्त बने, हमारा सौभाग्य बढ़ा, मित्रों ने सहयोग किया, आप सबों ने कृपा की, तब कथा की ये स्थिति है। गीता भवन के ट्रस्टी लोगों ने ये इतना सुंदर व्यवस्था दी है। आखिर हम 9 दिन कथा गाते रहते, कों करते, अब आप लोग न आते तो कथा का आनंद बढ़ता क्या? नहीं। फिर हम लोग परिवार में सुनसान के गा बजा के चले जाते। लेकिन आप सभी श्रोता लोगों को मैं धन्यवाद तो नहीं करूँगा, बहुत बहुत बधाई करूँगा कि इस ऐसी स्थिति में दूर दूर से आकर आपने मेरे राघव जी की कथा को सुनी। और हमारे भैया, अब तो हमारे मुखिया हो गए वो संस्था के, आदरणीय प्रधान जी, बहुत दिनों से मैं जहाँ जाता हूँ कोई न कोई अपने मन हृदय का व्यक्ति तलाशता रहता हूँ। दोनों भाइयों पर भगवान की बड़ी कृपा है और बरसे कि और भगवान की भक्ति इनके अंदर बढ़े, परिवार में बढ़े, और तभी तो चेन्नई में बढ़ेगी। खूब कृपा हो। सभी रिश्तेदार लोग, नातेदार लोग, बिटिया जमाई लोग, शाहजी लोग, सब लोग भगवान की भक्ति में और ठाकुर की कृपा से लगे। हमारा आना सफल हुआ, राघव की कृपा, आपका सुनना सफल हो गया, राघव की कृपा, और इनका आयोजन कराना सफल हो गया। आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। श्री हनुमान जी महाराज यही मांगते हैं, हे नाथ अब अपनी भक्ति की कृपा करें। अभिमान नहीं, भक्ति की कृपा प्रभु। नाथ भगति
अति सुखदायनी देहु कृपा करी अनपायनी। अनपायनी अर्थात बिना ब्रेक के चलती रहे, रोक न रहे, नागा न हो। कल संडे छुट्टी भक्ति की, अनपायनी सहज भक्ति। हाँ, कई लोग करते हैं, ऑफिस जाएंगे तो भजन करेंगे और संडे होगा तो छुट्टी कर लेंगे भक्ति की। ये नहीं, भोजन की छुट्टी नहीं करते, भजन की छुट्टी कर लेते हैं। हनुमान जी महाराज क्या बोले? अनपायनी, हम चाहें तो भी बनती रहे और न चाहें तो आपके चाहे से बनती रहे। देव कृपा करी अनपा, स्वतः स्फूर्त भक्ति हमारे मस्तिष्क में, हमारे चित्त में, हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, हमारे जीवन में सहज ही सहज। हे हनुमान जी की ऐसी सरल वाणी सुनकर भगवान गदगद हो गए, बोले एवमस्तु, लाला ऐसा ही होगा। बाबा ने पुनः कहा, उमा स्वभाव जही जाना, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तजी भावना, ताहि भजन तजी भावना। भगवान के स्वभाव को जो जान ले वो सेवा छोड़कर, भजन छोड़कर दूसरा कुछ करेगा ही नहीं। ध्यान कर लो, योग कर लो, यम साध लो, नियम धारण कर लो, कुछ धारण न करो, भजन करो, सब धारण हो जाएगा। क्या करें महाराज? जाड़े में क्या कपड़ा पहनते हैं? गरम। गर्मी में क्या पहनते हैं? झीना, हल्का कपड़ा। तो उसी प्रकार हर युग के भजन का ढंग है। सतयुग में ध्यान करते, त्रेता में यज्ञ करते, द्वापर में पूजा करते, कलयुग में भगवान के नाम का गुणगान करते। आप अपने घर में भगवान नाम गुणगान करिए, आपका बेड़ा पार। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजि भावनया, यह संवाद जासु रघुपति चरण, भगति सोई पावा। यह संवाद श्री हनुमान जी और परमात्मा का जिसके श्री हृदय में आया, भगवान के श्री चरणों की भक्ति उसके हृदय में स्वतः प्रस्फुटित हो जाएगी। भगवान के दिव्य वचनों को सुनकर कपियों ने भगवान की जय जयकार कर दी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तब परमात्मा ने सुग्रीव जी को बुलाया, कहा मित्र अब चलने का साज सजाइए, अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहूँ। सकल कपियों को आप आज्ञा दीजिए और अब चला जाए। भगवान की लीला प्रारंभ हुई। ये राम लीला है। लीला देखकर कि भगवान कपियों को ले चल रहे हैं युद्ध करने के लिए, देवता लोग गदगद हो गए, प्रसन्न हुए, आकाश से पुष्प की वृष्टि कर दें। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।